बेशक टीम को कुछ और महत्वपूर्ण वस्तुएं भी मिलती हैं। उदाहरण के लिए 9 कांस्य तोपों को निरंकुश संकेत तक उकेरा गया था, लेकिन एक दिन बाद उन्हें पता चला उनकी एक नाव पलट गई। नतीजतन उनकी पार्टी के 3 सदस्य भी मारे गए। उनमें दुख की बात हैमेल का बेटा भी था। इस प्रकार 3 साल बीत गए और टीम को कोई नया सुराग नहीं मिला और उनकी खोज फिर से बंद हो गई। खोज के समय मेल एक रहस्यमय दस्तावेज का उल्लेख करता था जो एक जीवित व्यक्ति द्वारा ऑटोक्रेट के लिए लिखा गया था। उस दस्तावेज के अनुसार व्यक्ति जहाज पर 7 देश पाउंड कोलंबियाई पन्ना कीमती पत्थरों से अधिक तस्करी कर रहा था। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं था। हालांकि मेल पूरी तरह से आश्वस्त था कि निरंकुश धन सिर्फ सोना या चांदी नहीं था, इसमें कुछ और मूल्यवान धातुएं थीं। इस बीच 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मेल ने फ्लोरिडा सरकार को हराया और अंततः धन का पूर्ण अधिकार प्राप्त किया। हालांकि 1970 के अंत में मेल ने अपने खोज कार्यक्रम पर $6 मिलियन खर्च किए, लेकिन उनके निवेश ने अभी तक लाभ का चेहरा नहीं देखा है। हालांकि यह सब कुछ है 1983 में चला गया। एक दिन वे धन की लाइन पर थे। फिर उनके मैग्नेटोमीटर पर प्रकाश अचानक चमकने लगा। ड्राइवर नीचे जाते हैं और कुछ धातु की वस्तुओं को ढूंढते हैं जो खजाने की तर्ज पर दक्षिण पूर्व की ओर था। वे मानचित्र पर अपने स्थान की पहचान करके एक नई लाइन देख सकते हैं जो मूल लाइन से थोड़ा अलग लग रहा था। तब उनके सुनार स्कैनर का एक बड़ा हिस्सा 20 जुलाई 1985 के ठीक 10 साल बाद वस्तु को चेहरे पर देखा जाता है। 2 ड्राइवर जल्दी से पानी में गोता लगाते हैं। अजीब तरह से ग्रेग वारहम से लगभग 100 गज की दूरी पर उन्होंने पाया कि लगभग 80 फीट लंबा एक जहाज का मलबा था जिस पर सोने की पट्टियां बिखरी हुई थीं। पक्ष में कई सोने के सिक्के और बार थे। यह मूल रूप से वांछित रहस्य था। एक उंगली शेड MSRLD भी अविश्वसनीय रूप से मलबे में पाया जाता है। कीमत $8 मिलियन से अधिक थी। और फिर एक और MRL ऊपर आता है जिसकी कीमत $1 मिलियन से अधिक थी। अंत में 2000 से अधिक अभिन्न MRL वे पाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस समुद्र की गहराई में कितने संसाधन छिपे हुए हैं। इस प्रकार 16 वर्ष के अभियान के बाद मेल और उनकी टीम ओटावा ने उस ऐतिहासिक रहस्य को पाया। यह 1622 में संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा के तट पर एक शांत तूफान था। एक स्पेनिश माल का जहाज जो सोने और चांदी के खजाने से भरा था, वह स्पेन लौटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब यह फ्लोरिडा प्रणाली को पार कर रहा था तो एक भयानक तूफान राख में गिर गया और एक पल के भीतर जहाज का सिर टूट गया। बैक पैडल भी लहर की तीव्रता में फाड़ा जाता है। ओटावा जहाज थोड़े समय में समुद्र के तल पर हेइस रात के बीच में जाता है। कम से कम $500 मिलियन के खजाने नीचे चले गए और यह एक अनसुलझे रहस्य बन गया। हालांकि 300 साल बाद समुद्र के नीचे छिपी इस अमूल्य धन को आखिरकार खोजा गया और कोई भी कभी भी उनमें से राशि की कल्पना नहीं कर सकता था। मूल रूप से जब ओटोचा जहाज उस भयानक रात में डूबा हुआ था तो यह फ्लोरिडा किच के एक मूंगा द्वीप पर रवाना हुआ जो 200 थामीलों के छोटे द्वीपों का एक हिस्सा। उस समय जहाज का स्थान सभी को जाना जाता था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक और तूफान आया और जहाज को टुकड़ों में काट दिया और समुद्र के तल पर अपने खंडहर फैल गए। लेकिन स्थिति हमेशा के लिए खो जाना चाहिए। हालांकि इसका धन कभी नहीं खोया गया। जहाज में 150 बजे गोल्ड बार, 1000 सिल्वर बार और 50 बजे के पेड़ के बक्से थे। आज सब में संपत्ति का मूल्य लगभग $500 बिलियन था। समय के साथ बहुत से लोग इस धन को खोजने के लिए आए हैं और अपने जीवन का बलिदान किया है, लेकिन किसी ने इसे नहीं पाया। लेकिन अमेरिकी सचिवलर मेल फिशर अपवाद था, जिसने अपनी पत्नी के साथ कैलिफोर्निया में डाइविंग स्कूल का संचालन करने और डाइविंग स्कूल में अपना पूरा जीवन बिताया, जहां वह 60,000 से अधिक लोगों को गोता लगा रहा है सिखाया। और इस निरंकुश रहस्य के लालच में मेल और उनके परिवार ने राज्य को फ्लोरिडा में बदल दिया और उस खजाने को ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत कम उपकरण, एक नाव थी और उन्होंने कुछ धातु डिटेक्टरों के साथ खोज करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेटाकुम्बी किज नामक स्थान पर खोज करना शुरू कर दिया,
लेकिन 1 वर्ष की खोज के बाद और 1 मिलियन मील से अधिक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। हालांकि कई के लिए इस विशाल महासागर में ओटोचा जहाज को ढूंढना असंभव लग रहा था, लेकिन मेल को एक गुप्त हथियार ऐतिहासिक यूजीन शेर मिला। वह स्पेन में सिविल आर्काइव में गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि ओटोचा को डूबा कहां से किया गया था, और वहां एक दस्तावेज मिला। यह जहाज के डूबने के 4 साल बाद एक दस्तावेज था जहां एक खोज कार्यक्रम का उल्लेख किया गया था। वह खोज मार्कसस किज नामक स्थान से है, यह उस जगह से 100 मील से अधिक होने में कामयाब रहा जहां मेल की तलाश थी। मेल और उनकी टीम ने तुरंत अपनी नौकाओं को स्थानांतरित कर दिया और इस नई जगह पर आकर खोज शुरू कर दी। लेकिन अब वे गहरे पानी की तलाश कर रहे थे और उनकी बड़ी समस्या समुद्र की गहरी दृश्यता थी। हालांकि पानी का ऊपरी हिस्सा साफ था, लेकिन फर्श पर ड्राइवर भी अपने हाथों को ठीक से नहीं देख सकते थे। तो मेल को एक अच्छा तरीका मिल जाता है, बाहर निकलो। उसने अपनी नाव से 2 बड़े ट्यूबों को संलग्न किया जो कि प्रोपेलर के सामने ले जाया गया था। ये ट्यूब पानी के ऊपर साफ पानी भेजने में सक्षम थे, जो खोजने के लिए ड्राइवर की जगह तक पहुंचता था। यह न केवल पानी की सफाई कर रहा था, बल्कि यह एक बड़े छेद को भी खोद रहा था और बालों के नीचे कुछ भी मिटा रहा था। फिर एक दिन 1971 में बाल के नीचे जहाज विशाल गंदे की खोज करे। हालांकि यह एक मूल्यवान संपत्ति नहीं थी, लेकिन यह उनका पहला सुराग था। यह शायद असली खजाना बहुत दूर नहीं है। फिर कुछ और प्राचीन चीजें सामने आती हैं, जैसे कि कप, तलवारें, तोपों की गेंदें और जहाज़ों को लोहे के नाखूनों में एक साथ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने सब कुछ ट्रक के लिए एक नक्शा बनाना शुरू कर दिया, जहां मिली चीज़ों की स्थिति की पहचान की गई थी। थोड़ी देर के बाद नक्शे पर एक स्पष्ट रेखा का गठन होने लगा और वे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि निरंकुश खजाना शायद इस लाइन के साथ कहीं होगा। लेकिन 2 साल बाद वे कुछ भी मूल्यवान नहीं खोज सके। इस बीच मेल का पैसा भी बाहर चल रहा था, और अगर उन्हें जल्द ही कोई धन नहीं मिला तो उसे खोज को रोकना होगा। हालांकि 1973 में वे एक चांदी का सिक्का और 3 विशाल हैंडसिल्वर ने बार की खोज की, जिसकी कीमत $1 मिलियन से अधिक थी। लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि यह ओटोचा से आया था या दूसरे जहाज से आया था। इसलिए उन्होंने जहाज के कार्गो मैनिफेस्ट की फिर से जांच शुरू कर दी।